हाँ, बताते हैं इसके बारे में। हम सहरसा गए थे, आईएमए का कॉन्फ्रेंस था 9 तारीख को, और जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे तो हमको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। जो ड्राइवर था, दूसरे की गाड़ी थी, दूसरे डॉक्टर की गाड़ी थी। हमने पूछा कि भाई तुम दारू पीते हो? तो कहा नहीं। खैनी खाते हो? तो नहीं। पान पराग खाते हो? तो नहीं। हम कहे चलो। बीच में 2 बार हमको मन में आया कि गाड़ी चेंज कर लें, दूसरे के साथ चले जाए, लेकिन कहा कि चलो चला जाए। कॉन्फ्रेंस किया हम लोग। दूसरे दिन 10 तारीख को सुबह में 5:30 बजे सहरसा से चले। फतुहा के नजदीक घोसवरी में लोग कहा कि एक कप चाय पी लिया जाए, तो चाय पीने के लिए सब लोग उतरा। हमारी गाड़ी सबसे बाएं थी। हम उतरे तो वहां पर एक पेड़ लगा था, और पेड़ के सामने छाया थी, अच्छा हवा चल रहा था, और कुर्सियां रखी हुई थी। तो हम कहे कि यहीं बैठते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे उस पर बैठे उसका पाँव मुड़ गया और हम गिर गए, पाँव गिर गए। तो उसके बाद जो है हमको पकड़ के उठाया गया, गोड़ हाथ हिलाए हम, ठीक ठाक लगा, कोई ठीक है। वहां से आए तो तुरंत एक्सरे अपने यहाँ कराए। एक्सरे कराने के बाद कंपाउंडर को कहे कि ले जाओ डॉक्टर आर.एन. सिंह को दिखाओ और हमसे बात करा देना। आर.एन. सिंह देखने के बाद कहे कि हम खाना खा करके तुरंत आ रहे हैं। उस समय 4 बज रहा था। आए तो वो कहीं इनकी हो गया है तो कुछ करना होगा। हम कहें एकदम करना होगा। तो इनका था कि जांच वाच करा लिया जाए। तो हम कहे कहाँ जांच करा लें, जहाँ चलेंगे वहीं जांच होगा। तो कहाँ चलना है? हमने कहा आशीष के यहाँ चलना है। 1 मिनट समय कहीं नहीं लगा इस सोचने का, बाद में किसी से बात करने का। तो ये सब घटना 5 मिनट के अंदर सब खत्म हो गई। यहाँ आए हम लोग, तुरंत इन्वेस्टिगेशन हुआ 10 तारीख को। 11 तारीख को हम लोग इंतजार किए, कुछ दवाइयाँ चल रही थी, बंद हुआ। 12 तारीख के सुबह में ऑपरेशन हुआ, और 13 तारीख से हम अपना रूटीन काम जो है, बाथरूम अपने से पकड़ करके जाते थे, लेकिन बेड पर कभी बाथरूम नहीं किया, और बहुत अच्छा से रहा। 3 दिन के बाद हम यहाँ से चले गए। तो मेरा सोच था कि जो हमारे में इतने अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, उनको क्यों नहीं हम सम्मान करें। अपने को सम्मान करना चाहिए, ये मोटिवेशनल होता है। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी समाज आगे बढ़ सकता है। इसी उद्देश्य से हम लोग आज इनका सम्मान रखने के लिए कोशिश किया। हमारे 50 डॉक्टर आ रहे हैं, अभी थोड़ा देर हो रही आगे पीछे में, लेकिन आएंगे सब लोग। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको अब बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको मोटिवेशन होना चाहिए, उनको इनकरेजमेंट होना चाहिए, जिससे जा करके समाज का बेटर से बेटर इलाज कर सके। और हमको लगता है कि देश का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर में एक सवेरा है, और जहां पर आशीष काम कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे लोगों को, हम लोगों को जितना मोटिवेट कर सकें, जितना आगे बढ़ाने की कोशिश कर सके, समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितना चैलेंजिंग लग रहा था? देखिए, एक्चुअली स्पीकिंग, हर पेशेंट एक समान होता है और हर पेशेंट में रिस्क होता है। कभी कभी यंगर पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम हो जाता है, बट चूंकि सर गुरुजी थे तो थोड़ा सा टेंशन रहता है। बट इन्हीं के द्वारा मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ, तो अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस भी आया कि सर मेरे पास आए। तो इन लोगों ने सिखाया है, इसी बदौलत आज हम लोग हैं। और सर को 6-8 घंटे में खड़ा करके चला दिया। 3 दिन में सर घर चले गए, तो ये मेरे लिए आशीर्वाद था कि सर हैप्पी हैं। पिछड़ा राज्य में ऑर्थोपेडिक रोबोटिक इलाज कर रहे हैं, जिन लोग भी इससे रूबरू नहीं है, तो उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है। आई थिंक पूरे इंडिया में सभी जगह बिहार के लोग सबसे अव्वल जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे अमेरिका में कोई
आईटी कंपनी हो, बट हम लोग यहाँ पे सोचते कम है। बट हम लोग अगर सभी लोग ये सोचे कि बिहार को आगे ले जाना है, तो यही सोच के मैं भी इंडिया आया हूँ और इंडिया में बिहार और पटना में काम कर रहा हूँ। और रोबोटिक सर्विसेज इंडिया में सबसे पहले इंडिया में रोबोटिक ऑर्थोपेडिक्स में लेके आया पटना में। आई थिंक बिहार आगे बढ़ा है और बहुत आगे है। यंग पेशेंट का इलाज करना, एक बुजुर्ग पेशेंट का इलाज करना, वो भी हड्डी से जुड़े हुए, वो कितना चैलेंजिंग होता है? सर एक्चुअली तो बुजुर्ग पेशेंट तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, बट चैलेंजेस रहता है सब में। बट हम लोग इसी के लिए ट्रेंड है। तो अपने आप में एक मैजिक होगा कि आप जो पैर पे खड़ा नहीं पा दूंगा, पैर पे खड़ा कर दिए। हाँ, तो ये हम लोग एक्चुअली इसी के लिए ट्रेंड है। और अभी फिलहाल यहाँ पेशेंट्स पूरे दुनिया से आते हैं, काम होता है और रोबोटिक गाइडेड बिना अतिरिक्त शुल्क के होता है, तो ये भी एक टच पॉइंट है यहाँ का। आज सवेरा अस्पताल में हम डॉक्टर विजय शंकर सिंह जो हमारे सीनियर हैं, डॉक्टर सुनील और सभी डॉक्टर शांति सिंह और सबों का मैं स्वागत करता हूं। सवेरा अस्पताल एक मल्टी स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल है, लेकिन इसका ये 5th फ्लोर डेडिकेटेड टू ऑर्थोपेडिक्स है और ये अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स का एक्सटेंशन है। क्योंकि आशीष एक रोबोटिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट होना चाहिए फॉर दिस सर्जरी, इसीलिए ये पूरे फ्लोर को उसी अंदाज से बनाया गया है और इसका सब स्पेसिफिक अरेंजमेंट है इसमें रोबोटिक सर्जरी का। तो ये काम करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि ईस्टर्न इंडिया में एक वन ऑफ द सेंटर्स है जहां ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन कर दिया जाता है। बहुत खुशी की बात है कि इसमें आशीष आगे बढ़ रहे हैं। आइए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज के समय में जब साइंस इतना प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा बिहार भी प्रोग्रेस कर रहा है और बिहार में हम लोग इस तरह का एडवांस सेंटर्स रखे हैं, इसका पब्लिक रिकॉग्निशन भी हो रहा है। आज सब जगह से लोग यहाँ आते हैं और हमारा जो कैंसर यूनिट है जो 3-4 फ्लोर में, नीचे 2 बेसमेंट भी हैं और यहाँ अंडर वन रूफ कैंसर के सभी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। डॉक्टर वीपी सिंह उनके इंचार्ज हैं और डॉक्टर आशीष अपना 5th फ्लोर देखते हैं। तो ये पूरा यूनिट हम लोग का एक बिहार के लिए मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए तत्पर है और आगे रहता है और सबों का संतोष मिलता है कि लोग इससे सेटिस्फाइड हैं। केवल मैं आशीष को ही कहना चाहूँगा या सभी जो भी प्रोफेशनल को कहना चाहूँगा कि जब हम कोई काम करते हैं उसमें हम सफलीभूत होते हैं तो हमें खुशी होती है, और जब भी कोई हमें उसके लिए सम्मानित करता है या हमारा बड़ाई करता है तो हमको खुशी होती है। संसार में 2 ही तरह का व्यक्ति है जो अपने सम्मान और अपने बड़ाई से खुश नहीं होता है, एक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या दूसरा बहुत पहुंचा हुआ परमात्मा हो, धर्मात्मा हो। तो हम लोग दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए डॉक्टर जिसकी भी बात होती है उसको खुशी होती है कि वो करें। लेकिन आशीष जी को मैं ही कहना चाहूँगा कि इसी तरह से बढ़ते रहिए। और एक चीज़ है वो है कि अपने सबसे जो तुच्छ चीज़ जिंदगी का है घमंड, उसको दूर रखिए और कभी भी जो भी आपके साथ काम कर रहा है उसको सबको इक्वल देखिए। और जैसा कि विजय बाबू ने बताया कि जब कभी हमारे कोई रिलेटिव्स अपने आदमी आते हैं बहुत टेंशन होता है कि इनको कैसे डील करूं, तो वो एनर्जी कैलिबर, वो स्पर्धा अपने में चाहिए कि ऐसे भी सिचुएशन में आप अपने आप को विचलित ना करें और सही काम करने के लिए तत्पर रहें। आशीष को मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप विकट से विकट परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखें और कभी भी घमंड ना करते हुए एक साधारण डॉक्टर के रूप में एक हर एक रोगी के साथ, ऐसा नहीं खाली विजय शंकर सिंह जी के साथ ऐसा हो, कोई भी रोगी जो हमारे पास आता है उसको उसी नजरिए से देख करके जो मैक्सिमम मानवीय तरीके से उनका इलाज होता है उसको करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। यही आशीर्वाद के साथ एक पिता अपने बेटा को इससे ज़्यादा नहीं कह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।